नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दिल्ली में प्रदूषण का आफत काल है। जहरीली हवा में दिल्ली का दम घुट रहा है। हवा में इस कदर जहर है कि राजधानी खुद बीमार नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा यह किया गया कि पिछले 3 साल में प्रदूषण की वजह से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। और इससे पहले भी एक रिसर्च में दावा किया गया था कि जहरीली हवा जानलेवा होती जा रही है। लेकिन सवाल ये कि इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है और कब दिल्ली को साफ हवा नसीब होगी। एक रिपोर्ट दिखाते। आसमान में धुंध की मोटी चादर, हवा में घुला जहर और चारों ओर प्रदूषण का कहर। देश की राजधानी में आज भी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई। दिल्ली ने स्मॉग की चादर ओढ़ ली। घने जहरीले धुएं की चादर में लिपटकर दिल्ली छिप गई। देश की राजधानी की आबोहवा कितनी खतरनाक हो गई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर रेड अलार्म बजाने लगा। सुबह के वक्त दिल्ली के विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 411, जहांगीरपुरी में 404, रोहिणी में 399 और आईटीओ पर 398 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में 416, अशोक विहार में 394, नेहरू नगर में 396 और चांदनी चौक में 386 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर पहुंच गया। इसके अलावा पटपड़गंज में 389, पंजाबी बाग में 387 और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स का यह मीटर चीख चीख कर बता रहा है कि दिल्ली में हवा की क्वालिटी गंभीर हो गई है। हर दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में ठंड के साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण ने भी आम जनता को अब त्रस्त कर दिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पे स्थित कर्तव्य पथ पे है। मेरे एक और आप पीछे देखेंगे तो ये आसमान में दिखती हुई धुंध ये आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी, जिसमें साफ तौर पे चल रहा है पता कि ठंड तो है ही, लेकिन ठंड के साथ साथ दिल्ली का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब जो है दिल्ली में साफ तस्वीर जो है वो भी देखने के लिए दिल्ली वासी तरस रहे हैं। क्योंकि दिल्ली का बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली वासियों को इस तरह से जकड़ लिया है कि अब आम जनता परेशान भी है और घबराई हुई भी है। दिल्ली की सांसों पर प्रदूषण का ग्रहण लग गया। दम घोटू हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। जहरीली हवा ने फेफड़ों पर वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने दिल्ली के लोगों के लिए नई चिंता खड़ी कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली में बीते 3 सालों में कई तरह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। संसद में दिए गए लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023 से 2025 तक का डेटा साझा किया। इसमें सामने आया कि दिल्ली में ओरल कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के मामलों में साल दर साल तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ओरल कैंसर के मामलों में करीब 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं फेफड़ों के कैंसर के मामलों में भी 4.9% की वृद्धि हुई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट डराने वाली है, दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाली है और आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदूषण से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं की बढ़ी है। दिल्ली में महिलाओं में फेफड़े के कैंसर के मामले सबसे तेजी से बढ़े हैं। 2023 में जहां इसके 604 मामले थे, 2024 में यह संख्या 644 हो गई और 2025 में बढ़कर 686 पहुंच गई। वहीं पुरुषों में भी ओरल कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। 2023 में 2429 मामले सामने आए थे, 2024 में संख्या बढ़कर 2569 पहुंच गई और 2025 में ओरल कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर 2717 तक जा पहुंची। प्रदूषण से कैंसर के ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा अब जानलेवा हो चुकी है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। लेकिन आम जनता लगातार यही पूछ रही है कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब दिल्ली में सही और सही हवा लेने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जिन लोगों को जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दिल्ली वासी अब इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ऐसा दिन आएगा जब सांस लेना दिल्ली में आसान हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में दम घुट रहा है, सांसों पर संकट है। हवा में इस कदर जहर है कि राजधानी खुद बीमार नजर आ रही है।
और जब प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हालत नासाज हो गई, तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया। पॉल्यूशन पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए मजबूत लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, जरूरी है कि सरकार प्रैक्टिकल और असरदार समाधान अपनाए और मौजूदा उपायों को सही तरीके से लागू किया जाए। सरकार शहरों में ट्रैफिक, मोबिलिटी और किसानों को पराली जलाने से रोकने जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। टुकड़ों में उपाय करने से ये संकट हल नहीं होगा। दिल्ली की हवा में सुधार हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। लेकिन सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में ये हालात क्यों बने, कौन इन हालातों के लिए जिम्मेदार है, और सवाल ये भी है कि आखिर कब दिल्ली एनसीआर के लोग स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू होने लगा, तब सरकार होश में आई। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सख्ती शुरू हुई, जिसका नतीजा है कि दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिल रही है और इससे कम मानक वाले दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा देश की राजधानी में नो PUC, नो फ्यूल नियम भी लागू कर दिया गया है। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन इसी दिल्ली में प्रदूषण दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। दिल्ली की जहरीली हवा से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया। आबो हवा में जहर कुछ इस कदर घुला कि दिल्ली की सांसों पर संकट छा गया। प्रदूषण की मार से दिल्ली कराहने लगी, देश की राजधानी खांसने लगी। तब सरकार हरकत में आई। दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त एंटी पॉल्यूशन उपाय लागू करने शुरू किए। फैसला लिया गया कि दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। इससे कम मानक वाले दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जाएगा। बॉर्डर पर जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 का भारी भरकम चालान होगा। नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली में 580 पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। इसके अलावा शहर भर में 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जो है सख्ती से नियमों का पालन करा रही है। अब दिल्ली के अंदर आज से सिर्फ BS6 गाड़ियां जो हैं वो प्रवेश कर पाएंगी, यानी कि उससे नीचे के जो नंबर हैं, खास करके अगर BS4 की बात करें, केवल पेट्रोल गाड़ी दिल्ली में जा सकेगी और इससे नीचे जो है जितनी भी कैटेगरी है उसमें डीजल गाड़ी पूरी तरीके से बैन रहने वाली है। नो एंट्री का चालान आपको काफ़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि भारी भरकम चालान नो एंट्री का काटा जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से दिल्ली की ओर जा रहे हैं या फिर अदर स्टेट की गाड़ी आपकी बॉर्डर के जरिए दिल्ली में प्रवेश कर रही है तो सावधान हो जाइए। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS6 से कम मानक वाले वाहनों को राजधानी में चलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन समझना जरूरी है कि ये BS होता क्या है। दरअसल BS यानी भारत स्टेज केंद्र सरकार की ओर से तय वाहन उत्सर्जन मानक है। ये मानक सरकार द्वारा तय किए गए ऐसे नियम हैं जिनका मकसद वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना है। भारत स्टेज की 6 कैटेगरी हैं। इनमें BS6 सबसे नया और सख्त प्रदूषण मानक है। इससे गाड़ियों से बहुत कम धुआं और हानिकारक गैस निकलती है। BS6 गाड़ियां कम सल्फर फ्यूल और एडवांस टेक्नोलॉजी से चलती हैं। 1 अप्रैल 2020 के बाद की सभी गाड़ियां BS6 हैं। वहीं BS4 पुराने मानक की गाड़ियां हैं। BS6 की तुलना में ये ज्यादा धुआं और गैस छोड़ती हैं। 2017 से मार्च 2020 तक बेची गई ज्यादातर गाड़ियां BS4 की कैटेगरी में आती हैं और इन गाड़ियों की एंट्री फिलहाल दिल्ली में नहीं होगी। BS6 से कम मानक वाली गाड़ियां बॉर्डर पर रोक दी जाएंगी। लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने आज से फैसला किया था कि BS6 से जो नीचे के वाहन है वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन धरातल की जो स्थिति है वो कुछ और ही नजर आ रही है। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ धड़ल्ले से जो है BS6 से जो नीचे गाड़ियां वो भी एंट्री कर रही हैं। साथ ही यहाँ पर कोई ऐसी चेकिंग नहीं है कि जो चेकिंग की जा रही हो। साथ ही यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल गाड़ी लेकर जा रही है वो यहाँ से एंट्री कर रही है। साथ ही वो हरियाणा नंबर हो, चाहे पंजाब नंबर हो, चाहे उत्तर प्रदेश नंबर हो, कोई जो जितनी गाड़ियां वो यहाँ धड़ल्ले से निकलनी है। दिल्ली से लगे बॉर्डर पर पुलिस तो तैनात है, लेकिन कई जगहों पर बेरोक टोक गाड़ियां धड़ल्ले से दिल्ली में एंट्री करती दिखी। लेकिन इस बीच दिल्ली में नो PUC, नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है।
यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। कोई भी वाहन फ्यूल पंप पर बिना वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट पकड़ा जाता है तो उस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, उन पर 10,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को जब्त करने का भी प्रावधान है। दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। सरकार की ओर से सभी फ्यूल स्टेशंस को निर्देश साफ हैं कि अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फ्यूल न दें। दिल्ली में आईटीओ के फ्यूल पंप पर मौजूद हैं और जहां पर देखिए फ्यूल भरा जा रहा है और जो यहां पर जो फ्यूल कर्मी हैं वो फ्यूल डाल रहे हैं। भैया, पेट्रोल डीजल आप लोग डाल रहे हैं, कितनी गाड़ियां डीजल की आ रही हैं? डीजल की बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही हाँ, है। बहुत कम आ रही है। कौन सी आ रही है? BS6 वाली आ रही है या उससे नीचे वाली है? BS6 ही आती है यहाँ BS6 पर। आ रही है। तो आपने इनका फ्यूल डाला है, आपने पोल्यूशन चेक किया? वो लूसन अपने ऑटोमेटिकली वहाँ पे अलार्म बोल देता है, कहाँ पर? वहाँ लगा हुआ है ना। वहाँ लगा हुआ है। तो अभी ये गाड़ी जाएगी हाँ जी, तो वो बोलने लगेगा? हाँ जी, बोलने लगेगा वो। तो आप लोग को भी जानकारी है कि आज से दिल्ली के अंदर बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के या फिर BS6 गाड़ियाँ अलाउड है? नहीं, ऐसा तो पहले से ही पता है हमें हाँ कि पोल्यूशन के बिना तो हम कभी भी आते ही नहीं अंदर। हाँ हाँ तो फिर हम तो अपडेट रखते ही अपनी चीज़ें। हाँ। दिल्ली में फ्यूल स्टेशनों पर सख्ती कर दी गई है। नो पीयूसी सर्टिफिकेट, नो फ्यूल पॉलिसी लागू कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि क्या इस सख्ती से गैस चैम्बर बनी दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी? क्या दिल्ली साफ और स्वच्छ हवा में सांस ले पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो BS6 से नीचे की गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। नोएडा से दिल्ली जाने वाले बॉर्डर्स पर पुलिस प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस एक्शन को लेकर नोएडा डीसीपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अली शरर ने। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु पोल्यूशन को देखते हुए BS4 लागू किया गया है। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए डॉक्टर प्रवीण रंजन डीसीपी ट्रैफिक गौतम बुद्ध नगर मौजूद है। इनसे बात करके जानेंगे कि आज से जो लागू किया गया है, अब तक कितने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और क्या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। तो सर, आज 18 तारीख को ये BS4 लागू किया गया है, आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, जो दिल्ली जाने वाले हमारे बॉर्डर हैं, 3 बॉर्डर, उन तीनों बॉर्डर पर हमारे लगातार चेकिंग चल रही 24/7। पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस को लगा के चेकिंग हो रही है। ज़्यादातर लोग तो आ नहीं रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रचलित है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। मेरी सभी से अपील है कि जो BS6 के नीचे की गाड़ियां हैं उनको लेकर दिल्ली जाने का प्रयास न करें, नहीं तो भारी जुर्माने से उनको गुजरना पड़ेगा और साथ ही साथ गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। सर, जो लोग सुबह से आ रहे हैं, क्या आपकी टीम उन्हें जागरूक कर रही है? जागरूक कर रही है। जो अनजाने में आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है, जो लोग जानबूझ के आ रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रचलित है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा? लगातार जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जो दिल्ली जाने वाले हमारे बॉर्डर हैं उन पर चेकिंग लगातार चलती रहेगी और कार्रवाई भी प्रचलन में रहेगी सदैव। तो ये थे ट्रैफिक डीसीपी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि नोएडा की तरफ जो दिल्ली की तरफ वाहन जा रहे हैं उनको रोक करके चालान किए जा रहे हैं और जो लोग जहाँ भटक कर आ गए हैं उनको जागरूक किया जा रहा है और ये सिलसिला बाखूबी जारी रहेगा जब तक कि पॉल्यूशन कम नहीं हो जाता। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। दिल्ली में सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रदूषण पर सियासी धुआं भी उठने लगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण को लेकर कोई प्लान नहीं बनाया, दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में मरने के लिए छोड़ दिया गया। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया था। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। ऐसे में सवाल है, क्या प्रदूषण पर सिर्फ सियासत होती रहेगी, काम नहीं होगा? क्या हाल कर दिया दिल्ली का। दिल्ली ने 10 साल जब तक हमारी सरकार थी, इस दौरान इतना सीवियर पोल्यूशन कभी नहीं देखा था। केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया, जो सारे कामों का पहाड़ बन गया।
ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। ये दिल्ली की फाइलों पर या अरविंद केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हूँ, सार्वजनिक बहस करना चाहते हूँ। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार आमने सामने कर लेते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या किया गया क्या नहीं, ये हमें पता चला कि कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई गई है। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी धुआं उठा, बढ़ते प्रदूषण का दोष एक दूसरे पर मढ़ा जाने लगा तो सवाल खड़े हुए कि कौन गारंटी लेगा कि दिल्ली की सांसों में जहर नहीं घुलेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा कि दिल्ली के लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी, कौन भरोसा देगा कि दिल्ली की हालत खराब हुई तो जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे, कौन भरोसा देगा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे। भरोसे के इस सवाल पर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रही। जो दिल्ली सत्ता का केंद्र है, जिस दिल्ली में संसद है, जहां मंत्री और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, इसी दिल्ली में नीतियां बनाने वाले रहते हैं, इसी दिल्ली में एक्शन लेने वाले रहते हैं। लेकिन दिल्ली की दयनीय हालत ऐसी है कि मंत्री तक को माफी मांगनी पड़ रही है। दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। मान लिया कि 9 महीने में दिल्ली की हवा को साफ नहीं किया जा सकता, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सकता, तो सवाल उस आम आदमी पार्टी पर भी है जो करीब 12 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही, प्रदूषण को लेकर नियम कायदे कानून बनाती रही, वादों पर वादे करती रही। लेकिन दिल्ली की हालत देखिए, आज राजधानी की हवा में जहर खुला है, जहरीली हवा में लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन प्रदूषण पर सियासत बदस्तूर जारी है। पिछले साल आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेर रही थी और आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर तंज कस रही है। और AQI है अभी यहाँ पे कनॉट प्लेस में 376। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 376 सुन के सेंटा बेहोश हो गए। उठाइए उठाइए, पानी दो भाई, पानी दो। अरे पानी भाई साहब उठ रहा है क्या? पानी भाई साहब सेंटा बेहोश हो गए दिल्ली शहर में आके। इतना AQI जैसे इन्होंने देखा, AQI भी गिर गया है, उधर भी दूसरे वाले भी गिर गए। प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी ने अनोखा तरीका इजाद किया। नए साल से पहले सेंटा आने वाले हैं तो सेंटा को ही सेंटर में रखकर दिल्ली के कनॉट प्लेस पर विरोध जताया। भाई साहब सेंटा बेहोश हो गए दिल्ली शहर में आके। इतना AQI जैसे इन्होंने देखा, क्या हाल कर दिया दिल्ली का बीजेपी ने। रेखा गुप्ता सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लेकिन इसी बीच दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा पॉल्यूशन कंट्रोल एक्शन प्लान के साथ सामने आए। दिल्ली को बताया कि जहरीली हवा से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, साथ ही पॉल्यूशन के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते गए। केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया, और ये जो सारे काम करने थे, ये जो सारे कामों का पहाड़ बन गया, ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। केवल वो दिल्ली की जनता को सब्सिडी के बहाने, दिल्ली की लोगों में इवन ऑड करके, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये सब ऐसा ड्रामा करके उन्होंने दिल्ली की जनता को बिजी कर दिया था। चाहे प्रवेश वर्मा जी हों, चाहे रेखा गुप्ता जी हों, चाहे सिरसा जी हों, या इनके मंत्रिमंडल का कोई और विद्वान मंत्री हो, जिस भी तारीख को, जिस भी जगह, जिस भी समय ये दिल्ली की फाइलों पर या अरविंद केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हो, सार्वजनिक बहस करना चाहते हो, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, एक बार आमने सामने कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा और यह सियासी तपिश तब और बढ़ी जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रदूषण पर छिड़े सियासी रण में कूद पड़े। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। दिल्ली की चिंता करने के बजाय विदेश घूम रहे हैं। अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था PM ओमान में, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में,
और देश की राजधानी प्रदूषण में। अभी भी जो AQI दिखा रहे हैं ये ऑफिशियल AQI, वो ऑफिशियल AQI भी सब लोग जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अपने मीटर्स के आसपास ये लोग पानी छिड़क रहे हैं और पानी छिड़क के नीचे ला रहे हैं। उसके बावजूद 450 क्रॉस कर जाता है, 400 क्रॉस कर जाता है, उसके बावजूद इतना हाई है। लेकिन असली में EQ देखा जाए तो असली AQI शायद 700-800 के ऊपर मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल तो उनसे भी है। सवाल है कि जब तक वो दिल्ली की सत्ता में रहे, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला? क्यों दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेती रही? कागजों में तो एक्शन प्लान बना, लेकिन वो धरातल पर क्यों नहीं उतरा? और सवाल रेखा गुप्ता की सरकार से भी है, जिन्होंने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया था। लेकिन ये वादा कब पूरा होगा? कब दिल्ली का साफ हवा का सपना पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पीएम ओमान में है, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में, और देश की राजधानी प्रदूषण में। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार में पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आज ये सारे काम हमको करने पड़े। हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं जनपद के सामने। AQI वेरी पुअर है और रेखा गुप्ता जी का प्रशासन भी वेरी पुअर है, पूरी तरीके से फेल है। पिछले 26-27 साल से दिल्ली में भाजपा नहीं थी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या किया गया क्या नहीं, ये हमें पता चला कि कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री की निगाह में पॉल्यूशन है ही नहीं, वो तो AQI को टेम्परेचर बता रहे हैं।